out there, this is विनय बनेकर। आज मेरा डे 3 है कश्मीर में घूमने का और मैंने सोचा कि मैं सबसे पहला नहा लूँ और उसके बाद में एक मस्त मंदिर के वहाँ पर होके आऊँ। एंड फिर उसी के बाद में मैंने सोचा कि थोड़े बहुत दर्शन भी हो जाएंगे एंड बस मैं फ्रेश दिख रहा हूँ तो क्यों ना सुबह सुबह नहाया है तो जाके मंदिर घुमाए। तो मैंने सोचा कि चलो मंदिर जाके आ जाते हैं एंड घूम के पूरा एंजॉयमेंट करके आते हैं। सुबह सुबह क्या होता है यहाँ के मंदिर में, कैसे दर्शन होते हैं और क्या लोग कैसे करते हैं। उसी के साथ में यहाँ पर मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैंने मास्क लगाया नहीं है। एंड रोड पे चलने के टाइम पे आजू बाजू देख लिया करो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने देख लिया पूरा आजू बाजू। और अब मैं हेड कर रहा हूँ मंदिर की गलियों में। आई एम नॉट श्योर ये कौन सा मंदिर है, बट एनीवेज मत्था जहाँ पे भी टेकने मिले टेक लीजिए और दुआ मांग लीजिए, क्योंकि क्या पता कभी कौन सी दुआ पूरी हो जाए एंड ऊपर वाले को मज़ा आ जाए और हमको मज़ा आ जाए। व्हाट्सएवर। On day 2 we decided to move to Manda Zoo and unfortunately यहाँ पर आने के पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। कश्मीर की हवाओं ने मुझे सता दिया। ज़ू में आकर घूमने का तो मज़ा ही कुछ अपना अलग था, क्योंकि यहाँ पर बहुत अलग अलग इंटरेस्टिंग स्पॉट्स है जहाँ पर आपको डेफिनेटली विज़िट करने में मज़ा आएगी अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। हम लोग जब यहाँ पर एंट्री मारे थे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरे पार्क के सारे जानवर बहुत एक्टिव थे। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उन लोग के फ़ोटोज़ लिए एंड उसी के साथ में यहाँ पर घूमने लायक और साइट सीइंग करने लायक बहुत अच्छी अच्छी जगह है जिसको हम लोगों ने डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया। इस पिंजरे के भीतर एक लेपर्ड सोया हुआ था, वो आराम से अपनी झपकी ले रहा था, तो हमने उसे उठाने के लिए हमारे स्पीकर से आवाज़ बजाया शेर की, और उसी तरीके से ये शेर की आवाज़ सुनकर फटाक से उठा और हमारी तरफ अपने मुंह को घुमाया एंड वो सबसे डरावना इंसिडेंट था हमारे लिए। हम लोग ने हमारा पूरा दिन यहाँ पर सिर्फ घूमने में लगा दिया। यहाँ पर ठंडी हवाओं के बीच में गर्मी का भी एहसास हो रहा था, जो जम्मू में बहुत ही मुश्किल से दिखाई देता है कहीं भी और फील करने मिलता है। उसी के साथ में हम लोगों ने बहुत सारे जानवर और बहुत सारे बर्ड्स को देखा, और इन लोग सारे के सारे जानवर पिंजरे में बंद थे। जैसे कि ये भालू बंद था, वहाँ पे वो लेपर्ड बंद था, यहाँ पे ये टर्टल अकेले बैठे हुए हैं। तो इन लोगों को देख के ऐसा लगा कि इन लोगों को बंद नहीं रखना चाहिए, इन लोगों को खुला रखना चाहिए। वैसे ही ये जिराफ भी बहुत हमें अट्रैक्ट कर रहे थे। एंड आखा दिन यहाँ पर हमारा कैसे चला गया हमको बिल्कुल पता नहीं चला एंड ईज़िली फैंटास्टिकली और बहुत ही इन्जॉयबल मेमोरीज़ के साथ में हम लोग लोगों के घर की तरफ वापस लौट रहे थे। तो उतने में जाने वक्त हमें ये दिखा। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सारा जू घूम लिया है और हम लोगों ने सारे जानवर को देखा है, बट जानवर देखने के टाइम पर एक जानवर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक मंकी है और मंकी के साथ में उसका बच्चा भी है जो काफ़ी अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहा है अपने अच्छे वाले झाड़ के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ, और उसका बच्चा जो है वो इधर है इस तरफ, और वो भी आगे पीछे जा रहा है। वो बंदर हम लोग को देख रहा है। घर लौटते समय हम लोग को एक बंदर दिखा। उस बंदर की एक टांग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि उसकी एक टांग ही नहीं थी और वो सारे बंदर्स की तरह एंजॉय नहीं कर पा रहा था। एंड हम लोग को बहुत बुरा लगा उसकी वो टांग की हालत देखकर। इसी तरीके से हम लोगों ने पूरा आखा दिन भर मौज मस्ती मज़े करके अभी हमने सोचा कि चलो घर जाते हैं, फिर कश्मीर जाने की तैयारी करते हैं। रात में घर पहुंचे तो वहाँ पर एक अलग ही सरप्राइज़ मिला हम लोग को कि वहाँ पर एक कश्मीरी डांस फोक फेस्टिवल चालू था, जहाँ पर हमारे जो होटल में रुके थे वो लोग फर्स्ट आए थे। तो उन लोग सब लोग डांस करके अपना पर्व मना रहे थे, लाइक दे वर सेलिब्रेटिंग देयर occasion, and suddenly we got an opportunity to start dancing with them, and we were so excited to dance with them in the Kashmiri style. But we did at the end Malvani or Maharashtra wala style, and it was full bhari wala style.
ये कश्मीरी डांस का तड़का लगने के बाद में जो जितनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी वो अपने आप रिकवर हो गई, और उसके बाद में पूरे कश्मीर के रास्ते में मेरी तबीयत कभी ख़राब नहीं हुई और हम एकदम बढ़िया तरीके से व्लॉग बनाते ही गए। आगे वाला व्लॉग ज़रूर देखना। Just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within